तो देखिए पहली बात तो ये कि एडवर्ड क्या होता है ट्राइसोमी 18। कैसे याद करें, देखिए ई में क्या है, एडवर्ड में क्या है, ई है, ई का मतलब क्या होता है 8। ओके, तो ओवरऑल 18 8। अबे 8 को क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं ना, तो ओवरऑल एडवर्ड में क्या होता है 18 की ट्राइसोमी होती है। ये बात हो गई। और यहाँ पे क्या याद किया था कि 13 साल की उम्र पटाने की होती है, मतलब कि ट्राइसोमी 13 यानी कि पटाओ सिंड्रोम। ये बात हो गई। एंड जो एडवर्ड सिंड्रोम का पेशेंट होता है ना, उसका जो क्रेनियल और फेशियल होता है ना, मतलब कि जब हम उसका हेड एंड नेक देखेंगे ना, अब क्रेनियल फेशियल मतलब हेड एंड नेक देखेंगे ना, तो आपको ये 4 चीजें देखने को मिलती है। मतलब कि माइक्रोसिफेली भेजेगा, बच्चे का जो भेजा है वो छोटा मिलता है, ब्रेन छोटा मिलता है। उसी के साथ प्रोमिनेंट ओसिपुट, ओसिपुट मतलब कि जो ओसिपिटल बोन है वो प्रोमिनेंट मिलती है, उभरी हुई मिलती है, उभरी हुई ओसिपिटल बोन मिलती है। तो ओवरऑल प्रोमिनेंट ओसिपिट ओसिपुट। अगला पॉइंट क्या है, लो सेट ऑफ ईयर विद मालफॉर्म्ड ईयर, मतलब कि जो पिन्ना है उसमें कोई ना कोई मालफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब कि नॉर्मली जो इस शेप का पिन्ना है ना, इस शेप का आपको पिन्ना कहाँ नहीं मिलेगा, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर नहीं मिलेगा। लास्ट एंड फाइनल क्या है, स्मॉल चिन यानी कि माइक्रोग्नेथिया, मतलब कि बच्चे की जो मैंडिबल होती है छोटी होती है। अगर मैंडिबल छोटी होगी तो कॉमन सी बात है भाई, जो चिन है वो छोटी होगी। तो देखिए इन 4 पॉइंट को ना आप इस वाले इमेज से समझ सकते हो। मतलब कि दिस इज द हेड एंड नेक ऑफ, ये किसका किसका फोटो है, दिस इज द फोटो ऑफ एडवर्ड। ओके, एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे का फोटो है। तो देखिए यहाँ पर जो ब्रेन है क्या है, छोटा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर एरो लगा दो, क्या है, दिस इज माइक्रोसिफेली। ओके, देखिए ऐसे एरो करना जैसे मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखना है, ऐसे यहाँ पे लिखना माइक्रोसिफेली। ओके, तो दिस इज माइक्रोसिफेली, ये हो गई। उसी के साथ देखिए जो ये ओसिपुट है पीछे की तरफ, ओसिपिटल बोन है, ये क्या है, प्रोमिनेंट है, तो यहाँ लिख देना प्रोमिनेंट ओसिपुट। ओके, आपको ऐसे ही अपने नोट्स में इमेज बनानी है। तो दिस इज प्रोमिनेंट ओसिपुट। ओके, प्रोमिनेंट ओसिपुट। उसी के साथ देखिए जो ये ईयर है, देखिए ये ईयर क्या है, थोड़े नीचे की तरफ है, और जो पिन्ना का शेप है वो थोड़ा खराब है। नॉर्मली देखिए ना एकदम इस शेप का पिन्ना होता है। क्या आपको ये पिन्ना जो दिख रहा है वो क्या इस शेप का दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं माल फॉर्म्ड ईयर। ओके, माल फॉर्म्ड ईयर। तो और देखिए ईयर पर एरो लगा के ये लिख लेना, ये वाली लाइन लिख लेना कि ईयर नीचे की तरफ है और थोड़े से माल फॉर्म्ड है। उसी के साथ देखिए इस बच्चे का जो चिन्ह है वो क्या है, देखिए अंदर की तरफ है थोड़ा, तो चिन्ह है वो थोड़ा अंदर की तरफ है। नॉर्मली देखिए ना, नॉर्मली हमारा चिन्ह ऐसे आगे की तरफ होता है, बट यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ घुसा हुआ है, मतलब कि मैंडिबल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं माइक्रोग्नेथिया। ओके, तो ओवरऑल ये 4 पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट इस वाली इमेज से एकदम क्लियर हो रहे हैं। ओके, उसी के साथ देखिए जब आप देखेंगे तो प्रोमिनेंट ओसिपुट है और जो ये वाला माइक्रोसिफेली है, तो ओवरऑल देखिए आपको ये बच्चे का स्कल ना कैसे दिखाई देता है, स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देता है। मतलब कि देखिए प्रोमिनेंट ओसिपुट है, जो जा है, जो मैंडिबल बोन है वो छोटी छोटी है, प्रॉब्लम है जा बोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल जो बच्चे का जो स्कल है ना वो आपको कैसे दिखाई देता है, वो आपको स्ट्रॉबेरी शेप का दिखाई देता है। तो ध्यान रखना स्ट्रॉबेरी स्कल किस में दिखाई देता है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर दिखाई देता है। ये बात हो गई। उसी के साथ देखिए यहाँ पर भी आपको क्या मिलती है, अब हम हैंड की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर भी आपको मिलेगी क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर। तो अब आप बोलेंगे सर ये चीज़ तो आपने यहाँ पे बताई थी। अरे भाई ढंग से पढ़ो, डिफरेंस है। मानता हूँ क्लेंच्ड फिस्ट यहाँ पर भी है, क्लेंच्ड फिस्ट यहाँ पर भी है, मतलब कि बच्चे की जो हैंड है, बच्चे की जो मुट्ठी है, फिस्ट है, वो यहाँ पर भी क्लोज मिलेगी और पटाव में भी क्लोज मिलेगी। दोनों के अंदर बच्चे की जो हैंड है, बच्चे की जो फिस्ट है, वो ऐसे क्लोज मिलती है। बट डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर आपको मिलती है पॉलीडेक्टाइली, बहुत सारी फिंगर्स मिलती हैं, और यहाँ पर क्या मिलती है आपको, ओवरलैपिंग फिंगर्स। मतलब कि हम नॉर्मली थंब को क्या बोलते हैं, फिंगर नंबर 1। एनाटमी के अंदर नॉर्मली हम थंब को फिंगर नंबर 1 बोलते हैं। तो ओवरऑल 1 2 3 4 5। ओके, तो ओवरऑल इन द केस ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम बच्चे की फिंगर्स ऐसे ओवरलैप करेगी, मतलब कि सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर के ऊपर होगी, फिफ्थ फिंगर फोर्थ फिंगर के ऊपर होती है। तो देखिए उसी की इमेज यहाँ पर है। ये किसका किसका फोटो है, दिस इज द हैंड ऑफ एडवर्ड सिंड्रोम बच्चा, एंड एडवर्ड सिंड्रोम के बच्चे के हैंड का फोटो है। देखिए दिस इज फिंगर नंबर 1 2 3 4 5। क्या यहाँ पर पॉलीडेक्टाइली है, क्या नहीं है, नॉर्मली 5 फिंगर होती है, यहाँ पर भी 5 फिंगर है। और देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाली फिंगर है वो थर्ड के ऊपर है, फिफ्थ फिंगर फोर्थ फिंगर के ऊपर है। तो देखिए वही लिख रखा है, फिफ्थ फिंगर ओवर थर्ड फिंगर, सॉरी सेकंड फिंगर ओवर थर्ड फिंगर एंड फिफ्थ फिंगर ओवर फोर्थ फिंगर। तो ओवरऑल अगर आपको ओवरलैपिंग फिंगर दिखाई दे तो आपको पटाओ सिंड्रोम मार्क नहीं करना। क्या मार्क करना है आपको, आपको वहां पर एडवर्ड सिंड्रोम मार्क करना है आंसर में। एंड अगर आपको पॉलीडेक्टाइली मतलब कि मल्टीपल फिंगर्स दिखाई दे, मोर देन 5 फिंगर्स दिखाई दे, तो आपको यहाँ पर एडवर्ड सिंड्रोम को मार्क नहीं करना। क्या कौन सा आंसर मार्क करना है, पटाओ सिंड्रोम को मार्क करना है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एकदम क्लियर इमेज में बता रखी है, देखिए पटाओ सिंड्रोम
यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 सिम्स, ओके, मतलब मल्टीपल एक्स्ट्रा फिंगर्स हैं। एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या है, ओवरलैपिंग फिंगर्स है। देखिए ओवरलैपिंग फिंगर्स हैं, ओके। उसी के साथ जो पटाव सिंड्रोम होता है ना, सॉरी एडवर्ड सिंड्रोम होता है ना, इसके अंदर आपको क्या मिलती है, हॉर्स शू शेप की किडनी मिलती है। देखिए नॉर्मली जब आप किडनी को देखेंगे तो किडनी ऐसी होती है, दिस इज राइट किडनी, दिस इज लेफ्ट किडनी, तो दिस इज नॉर्मल, ये पूरा नॉर्मल है जिसे मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। बट अगर किडनी का जो लोअर वाला पोल है वो ऐसे जुड़ गया तो देखिए अब इस किडनी की शेप क्या हो गई, दोनों किडनी ने मिलकर क्या बनाया, एक हॉर्स शू शेप की स्ट्रक्चर बनाई, मतलब कि इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स शू शेप किडनी। अब आप बोलेंगे सर हॉर्स शू शेप ये क्या होता है, अरे भाई नॉर्मली हमारे शूज होते हैं तो वैसे ही हॉर्स के भी हम शू लगाते हैं। अगर आपने आपके घर में घोड़ा हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं हो तो यहाँ पे देखो, देखिए दिस इज हॉर्स का लेग, ये हॉर्स का पैर है, और देखिए इसने यहाँ पर ये शू पहन रखा है मेटल का, तो ओवरऑल इसी मेटल के शू को हमने यहाँ पर अलग से दिखा रखा है। ओवरऑल हॉर्स का जो शू होता है ना, घोड़े का जो जूता होता है ना, वो कुछ ऐसे दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखिए जब ये दोनों किडनी आपस में जुड़ गई, इनका जो लोअर एंड है वो आपस में जुड़ गया, तो देखिए इन दोनों किडनी की शेप हमें कैसी दिखाई दे रही है, इसी हॉर्स शू शेप की दिखाई दे रही है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप किडनी।